हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई फॉर क्लास एंड साइंस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। तो जैसे कि इस चैप्टर का हेडिंग है, नेम है इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे हम ऐसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो जो ऑर्गेनिजम्स हमारे नेकेड आईज को इनविजिबल है। नेकेड आईज को मतलब विदाउट यूजिंग एनी मैग्नीफाइंग लेंस और विदाउट यूजिंग एनी माइक्रोस्कोप हम इस ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़े बहुत पिक्चर्स दिए, आप देख सकते हैं वायरस है, बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, अमीबा है। सो ये ऑर्गेनिज्म इतने छोटे रहते हैं कि उनको हम हमारे नेकेड आई से बिना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किए नहीं देख सकते। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। So, the human eye can see only objects that are large enough. तो ह्यूमन के जो आईज है वो लार्ज ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बहुत छोटे जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस जो मैंने अभी आपको दिखाए थे पिक्चर्स, उनको हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते। लॉन्ग अगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक टाइनी ऑब्जेक्ट्स अपीयर बिगर। पहले के दिनों में लोगों ने डिस्कवर किया कि ग्लास के जो टुकड़े रहते हैं, ग्लास के जो पीसीस रहते हैं, जो कर्व्ड पीसीस रहते हैं, उनसे हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देख सकते हैं। दिस ग्लास पीस वॉज कॉल्ड लेंस बिकॉज इट लुक्ड लाइक लेंटिल सीड। उसी ग्लास पीसीस को उन लोगों ने लेंस करके नाम दे दिया। लेंस करके नाम क्यों दिया? क्योंकि उनके शेप के वजह से। एज आई टोल्ड दिस ग्लास पीसीस वेर कर्व्ड, ये कर्व्ड थे। और लेंटिड सीड्स जो है वो भी थोड़े कर्व्ड रहते हैं। तो जैसे लेंटिड सीड कर्व्ड है वैसे ही ये ग्लास पीस भी कर्व्ड है, इसीलिए उन्होंने उन ग्लास पीसेस को लेंस ऐसे नाम दे दिया। ओवर टाइम बेटर एंड मोर पावरफुल लेंसेज वेर मेड एंड यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। तो जैसे जैसे आगे डिस्कवरी होते गई, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ता गया, वैसे वैसे बहुत ही बेटर एंड पावरफुल लेंस की डिस्कवरी हो गई। और उसी लेंस का यूज आज हम माइक्रोस्कोप में कर रहे हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, उनका बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। द माइक्रोस्कोप हेल्प्ड साइंटिस्ट सी वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कुड नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। उसी माइक्रोस्कोप का हेल्प लेके बहुत साइंटिस्ट ने ये छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जो हम हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऑल लिविंग थिंग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग थिंग्स है वर्ल्ड पे, उन सबको हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, लिविंग रहना चाहिए। अगर वो लिविंग है तो उनको हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। रीडिंग ग्लासेस helps people see clearly while magnifying glasses makes small objects appear larger। तो ये जो लेंसेज है वो हमारे पास दो टाइप के हैं। एक है रीडिंग ग्लासेस और दूसरे है मैग्नीफाइंग ग्लासेस। रीडिंग ग्लासेस का हेल्प क्या है? कोई भी छोटे छोटे लाइंस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं क्लियरली, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते। बहुत ही छोटे लेटर्स है तो हम उनको रीड कर सकते हैं बाय यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। और जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस है, जैसे कि इसका नाम है मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब लार्ज करके देखना। तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं। दस lenses and microscope have helped us observe and explore the hidden world of tiny organisms। so यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो लेंसेस है और जो माइक्रोस्कोप है, इनके ही हेल्प से आज हम छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म जो है इनके इनके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। सो ये जो माइक्रोस्कोप है ये बहुत ही, और ये जो लेंस है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है टाइनी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए। सो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अभी इंट्रोडक्शन के बाद में हम एक एक्टिविटी को स्टडी करने वाले हैं जो कि है एक्टिविटी 2.1 लेट अस ऑब्जर्व। तो यहाँ पे हम पहली एक्टिविटी इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो पहले पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर दिया है, उसको रीड करेंगे। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1, फिल इट विथ वाटर। तो हमें यहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। राउंड बॉटम फ्लास्क मतलब एक ऐसा फ्लास्क जिसका बॉटम राउंड होना चाहिए। तो ये जो है ऐसे होना चाहिए। तो अगर इसका बॉटम राउंड है तो उसको वो कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, और ये ग्लास का होना चाहिए, कांच का होना चाहिए। इसमें हम पानी भर के लेने वाले हैं। दूसरा स्टेप है क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद द कॉर्क।
इस फ्लास्क का जो माउथ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस माउथ को हमें कॉर्क से क्लोज करना है। कॉर्क जो है एक तो रबर का हो सकता है, नहीं तो वुड का भी हो सकता है। इसको किसी भी बॉटल्स को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने उस कॉर्क को प्लेस किया और इस फ्लास्क को क्लोज कर दिया। Third step, now place the flask on an open book and look at the letters through it. अभी इस फ्लास्क को हम यहाँ पे पेपर पे या फिर बुक पे रखेंगे जहाँ पे लेटर्स बहुत छोटे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे किया है। ये बुक है और इस बुक के ऊपर ये राउंड बॉटम फ्लास्क रखा है जिसमें पानी है। तो जैसे ही आप ये फ्लास्क इस बुक पे रखते हो और नोटिस करते हो, तो जो भी लेटर्स यहाँ पे बुक में बहुत छोटे हैं वो आपको इस फ्लास्क के बड़े दिखाई देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही लेटर्स यहाँ पे बड़े दिखाई दे रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप कह रहे हैं, डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? अगर आपने इस फ्लास्क के अंदर से देखा तो आपको कुछ अलग दिख रहा है क्या, कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्या, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा है। When we look at the letters through the water filled flask, the letters appear larger. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, जब हमने इस फ्लास्क में जिसमें पानी है उसके अंदर से देखा तो हमें लेटर्स थोड़े बड़े दिख रहे हैं। दिस इज बिकॉज फ्लास्क फिल्ड वाटर एक्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और ये ऐसे क्यों हो रहा है, छोटे लेटर्स को बड़ा करके दिखा रहा है, मतलब ये छोटे लेटर्स को मैग्नीफाई कर रहा है। ये छोटे लेटर्स को मैग्नीफाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो ये फ्लास्क है जिसमें पानी है ये मैग्नीफाइंग लेंस की तरह एक्ट कर रही है, ऐसे हम कह सकते हैं। सिमिलरली when we use real magnifying glass to observe small organisms like an ant, we can see the details of its body more clearly. और इसी तरह अगर हमने एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया जिसको हैंडल रहता है और यहाँ पे ग्लास रहता है, और इसके थ्रू अगर हमने कोई भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि एंट को वगैरह देखा, तो एंट को एंटीना रहते हैं, लेग्स रहते हैं, बॉडी रहते हैं यहाँ पे। तो ये जो भी इसके बॉडी पार्ट्स है ये हम बहुत क्लियरली इस मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ राउंड बॉटम फ्लास्क में पानी डाल के लेटर्स को लार्ज करके देखा है, उसी तरह रियल मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर हमने यूज किया तो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स भी हम क्लियरली देख सकते हैं। The invention of microscope helped us to see tiny world for the first time. तो जब ये माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ तब हमने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को फर्स्ट टाइम स्टडी करने के लिए स्टार्ट किया, क्योंकि यही एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम छोटी ऑर्गेनिजम्स को बड़ा करके मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। It made very small objects appear larger and allowed us to observe tiny living organisms that could not be seen with the help of naked eye. मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसी के वजह से हम छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं जो हम हमारे नेकेड आईज से, मतलब विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट से हमारे आईज से नहीं देख सकते। उन सभी चीजों को हम इस माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और ये सब हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन इंस्ट्रूमेंट। सो ये थी एक्टिविटी 2.1। आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आएगा। इसमें जो भी मैंने नोट्स दिए आप ये नोट्स रीड कर सकते हो, एंड इवन ये सभी नोट्स आप आपके बुक में भी लिख के आपके नोट्स रेडी कर सकते हो, जिससे आपको एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए हेल्प होगा। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।